हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट व्लॉग में हम बाना हिल्स पहुंचे थे। ये हमारा बाना हिल्स मर्क्यूर होटल का रूम है जहां हम एंट्री ले रहे हैं। और रूम बहुत ही ज़्यादा कोज़ी था। स्मॉल सा रूम था, अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा, देखिए आप, बहुत कोज़ी सा रूम है। और थैंक गॉड कि रूम में रूम हीटर दे रखा था, क्योंकि यहाँ पे ठंड थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हो रही थी और फॉग भी थी साथ में। तो आप देखिए, ये हमारा ये रहा रूम हीटर और ये हमारा छोटा सा कोज़ी सा रूम है। बहुत प्यारा रूम था। ये व्यू है बाहर का, विंडो थी हमारे रूम से। और ये दोपहर का टाइम है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शाम हो रही है। ये दोपहर थी, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। अभी बाहर बारिश हो रही थी, देखिए अम्ब्रेला ले रखा है सब ने। और ये हमारे रूम का व्यू था और ये टीवी पे हमारा वेलकम था। ये हम बाहर गए और हमने थोड़ा सा वीडियो शूट कराया, अपना एंजॉय किया। और ये देखिए, बहुत अच्छी जगह थी। बस फॉग था तो इसलिए थोड़ा कम विजिबिलिटी लो है, पर जगह बहुत प्यारी है। ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। अब ये हम जा रहे थे ब्रू हाउस, जहाँ पे कॉफ़ी बनती है। ये नीचे जो मशीनरी है, कॉफ़ी किस तरीके से कैसे बनाई जाती है और कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर ये सब बताते हैं नीचे जाकर। ये फैक्ट्री है एक टाइप की, पूरा ब्रू हाउस है कॉफ़ी मेकिंग का। यहाँ इतनी जगह थी घूमने के लिए। एक तो फॉग करके हम बहुत चीज़ें हमारी मिस हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा था, विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। पर यहाँ पे टाइम लेके आइए आप पूरा, कि आप सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर सकें। फुल डे के लिए भी आते हैं कई लोग, और अगर स्टे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे, और आप आराम से चिल कर सकते हैं और अपने आराम से आप घूम सकते हैं, जल्दबाजी नहीं होगी। फिर ये हम ब्रू हाउस जा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड नीचे है काफ़ी। देखिए बस, बहुत ही अच्छा था। ब्रू हाउस और बियर प्लाज़ा दोनों कनेक्टेड हैं। हम ब्रू हाउस से घुसेंगे और बियर प्लाज़ा में निकलेंगे, अंदर ही अंदर कनेक्टेड हैं सब कुछ। यहाँ पे ये बताएंगे हमें कॉफ़ी कैसे किस तरीके से बनाई जाती है। हाँ, इनकी लैंग्वेज ना इन्हें हिंदी ना इन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, बस ये अपनी वियतनामीज़ ही लैंग्वेज बोलते हैं। और थोड़ा बहुत हिंट से हम मतलब समझ जाते हैं, हम भी और वो भी, या फिर गूगल ट्रांसलेट करके। अदरवाइज़ उन लोगों को ना हमारी लैंग्वेज आ रही थी ना हमें उनकी। थोड़ा थोड़ा सा हम समझ पा रहे थे कि क्या है। ये कॉफ़ी बीन्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ये कॉफ़ी बीन्स हैं और इन मशीनरी के थ्रू कॉफ़ीज़ बनाई जाती हैं, और इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। कम से कम 3 महीने में ये कॉफ़ी तैयार होती हैं बन के, कॉफ़ी बीन्स। वहाँ के वियतनाम में कॉफ़ी ही सबसे स्पेशल है। कॉफ़ी वहाँ पे सब कॉफ़ी ही पीते हैं, अलग अलग तरीके की, और बहुत टेस्टी कॉफ़ीज़ होती है वहाँ की। हमने पी थी वहाँ पे कोकोनट कॉफ़ी, हम बहुत सारी ट्राई की थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी वहाँ की। और ये हमें बता रही है सब रिफ़ाइनरी इनकी जो भी अंदर है, कि क्या पहले कौन से उसमें जाती है बकेट में, फिर कौन से में सेकंड में, और फिर टोटल पूरे प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है। 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं, 3 मंथ्स का टाइम लगता है बनने में कॉफ़ी को। बाद में वो ये बियर के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम बियर नहीं पीते, ना ही हम नॉनवेज खाते हैं, तो वो समझ गई थी। बियर वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं। फिर हमने उन्हें बताया कि हम वेगन हैं, ना हम बियर लेते हैं, ना ही हम नॉनवेज, एग वेग कुछ भी नहीं खाते हम।
वीगन हैं हम। तो इशारों से हम उसे फिर समझा रहे थे कि हम वीगन, नो एग्स। तो वो बहुत खुश हुई और उसने हमें जाते टाइम लास्ट में नमस्ते भी बोला। नमस्ते। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, सिंपल सीधे साधे लोग हैं। हमें बहुत मज़ा आया। ये आ गए हम अंदर ही अंदर बियर प्लाज़ा। ब्रू हाउस से निकल के अंदर ही, आपको बाहर नहीं आना है, सीधा आप बियर प्लाज़ा पहुँच जाएंगे। और हमें यहाँ कूपन मिले थे बियर प्लाज़ा के कि आप बियर ले सकते हो फ्री में, या फिर वो आपको कुछ फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। तो हम बियर तो नहीं पीते, तो हमने फिर फ्रेंच फ्राइज़ ही लिए। देख रहे थे अब हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं, क्या करना है। हम ही कंफ्यूज थे थोड़ा सा कि हमें बियर तो हम पीते नहीं हैं, कि हम फ्रेंच फ्राइज़ हमें कहाँ से मिलेगी। काफ़ी ही बड़ा था अंदर सनकिस्ट बियर प्लाज़ा, बहुत अच्छा बना रखा है। और अंदर ही अंदर सब कुछ है, आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर का मौसम सब क्या हो रहा है। बाहर बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। अभी तो हम देख ही रहे थे कि हमें कहाँ से हमारा फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया अपने, और थोड़ी सी पेट पूजा की। फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं अब हम यहाँ पे, पेट पूजा कर रहे हैं। और गाने चल रहे थे पीछे, हमने थोड़ा सा इंजॉय किया यहाँ पे बैठ के। फिर हम चल दिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सब अंडरग्राउंड बना रखा है यहाँ पे। कई बार तो ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या है, बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं, और हमारी हो भी गई है मिस। ये हम बस बाहर जा रहे हैं अब, अभी भी ऊपर जाएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे। और जस्ट इसके सामने ही था ब्रू हाउस। ये बियर प्लाज़ा के बाहर गाने चल रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर ले, डांस कर ले, अपना कपल मोमेंट। देखिए सब लोग डांस कर रहे थे वहाँ पे, तो हमने भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। कपल मोमेंट्स, कपल शॉट्स, कपल वीडियो बना ली। बस थोड़ा सा बस घूम रहे हैं। देखिए विजिबिलिटी देखिए कितनी कम है, पर हाँ मज़ा बहुत आ रहा था। ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए फिर हम आ गए थे कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट पीने। ये हमारा होटल का रेस्टोरेंट था नीचे, और इसी के ऊपर हमारा होटल रूम था। हमारे होटल का ही है ये रेस्टोरेंट। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी, क्योंकि बाहर ठंड थी, बारिश हो रही थी, और थोड़ा जोश भी चढ़ रहा था मुझे, जो जैकेट नहीं पहनी। ये देखिए अब हमने पिज़्ज़ा और लिया। ये शाम का व्यू था हमारा, लाइट्स ऑन हो गई थी। देखिए बहुत प्यारा व्यू था ये। हम बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा है। फिर हम निकल गए शाम को एडवेंचर पार्क, थोड़ा सा रेस्ट करके, अपने कपड़े चेंज करके, स्वेटर पहन के। ये अंदर एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे हमने स्विंग्स की ली, झूले और सब गेम्स वगैरह खेली। कई जगह तो फ़ोन भी अलाउड नहीं थे इसमें अंदर, वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो 7D 5D मूवीज़ टाइप थी। तो हमें यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने, गेम्स खेली। मतलब आपका फुल टाइम पास होगा यहाँ पे, आप बोर नहीं हो सकते हो। मतलब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा पूरी जगह। अगर आप स्टे भी लेते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा आपके पास यहाँ पे। यहाँ तक कि मिस हो सकती हैं चीज़ें, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ है करने के लिए, और ये सब फ्री में है। आपको कोई पेमेंट या कुछ नहीं करना कि कोई कार्ड बनवाना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं। आप बस ये सब फ्री है, आप इंजॉय कीजिए। मतलब होटल में आप रूम लेते हैं उसके साथ ही सब कुछ है यहाँ पे। कोई पेमेंट नहीं देनी आपने किसी को भी, चाहे वो 5D मूवी हो, 7D मूवी हो, कुछ भी हो, सब आपका फ्री है यहाँ पे। जो मर्क्यूर होटल में स्टे करते हैं उन सब का फ्री होता है। देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं,
अपना टाइम पास कर रहे थे यहाँ पे और बहुत मज़े आ रहे थे हमें। इतना तो हम अपने यहाँ पे जब जाते हैं वहाँ पे भी नहीं दे सकते, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। यहाँ तो हमने बहुत टाइम दिया था एक गेम को खेलने में और बहुत मज़े भी किए थे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी कि पीछे कोई और भी है, वेट कर रहा है कि उसने भी खेलना है। बहुत मज़े आए थे हमें यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड तो लगे ही हुए थे यहाँ पे, बस छोड़ ही नहीं रहे थे, उन्हें इतने मज़े आ रहे थे खेलने में। अब वो यहाँ से सेकंड गेम में शिफ्ट हो गए। ये भी बहुत अच्छी गेम थी। हाथ से आपको बैलून्स को हटाने थे और निकालना था। बैलून्स को ऊपर उड़ाना था आपको यहाँ से, बस आपको आगे हैंड दिखाना है अपना पूरा। पर मेरा तो ये बहुत ही बेकार हुआ, मेरा तो हो ही नहीं रहा था, बार बार बैलून्स ही पिन से फट ही जा रहे थे। आपको हैंड दिखाना है ऊपर पूरा, मैं तो अब बार बार आउट हो ही जा रही थी। लेकिन बहुत अच्छी गेम थी ये भी, बहुत मज़े किए हमने यहाँ पे। मैं बार बार आउट हो रही हूँ यहाँ पे। ऊपर पिन्स लगी हुई हैं, आपको बैलून्स को निकालना है उन पिन्स के बीच में से, कि आप बैलून्स को ऊपर से उनके बीच में से बैलून्स को निकालें। मेरे हस्बैंड ने तो 1-2 बार निकाले थे पर मैं बार बार ही आउट हुई जा रही थी।